कस्टमर को 2 केजी में फ्लैट केक ही चाहिए था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रीमी केक बेक। तो ये जो केक है ये एक होम बेकर ने मेरे से आउटसोर्स करवाया था और उनकी जो कस्टमर थी उनको फ्लैट केक ही चाहिए था। लाइक मैंने उनको बोला था कि आप उनको सजेस्ट कीजिए कि आप टियर केक ले सकते हैं जिसमें थीम्स हो, वो भी आपको अच्छा लगेगा। सो शी सेड कि नहीं, मुझे बस फ्लैट केक ही चाहिए क्योंकि वो कट करके डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत अच्छा होता है, मतलब ईजी पड़ता है। और सेकेंड थिंग, उनको सबसे सिंपल केक चाहिए था, उनको केक पे कुछ भी नहीं चाहिए था। तो हमने उनको फ्लेवर पूछा था, तो फ्लेवर उन्होंने बोला था चॉकलेट डच। चॉकलेट डच में ये केक बनाया था। तो रात के कुछ 1 या 2 बजे मैं ये केक बना रही थी क्योंकि सुबह 11 बजे ये केक उनको देना था। सो ये केक में मैंने जो है 7 इंच के 4 बेस बेक किए थे और जिनको 2 लेयर्स में कट किया था, 3 में नहीं किया था क्योंकि उनको फ्लैट केक चाहिए था और बड़ा चाहिए था। सो मैंने लेयर्स कम किए और केक को बड़ा, मतलब फ्लैट कर दिया था ज़्यादा। तो नीचे का जो केक बोर्ड है वो उसका साइज़ है 16 इंच इंटू 22 इंच। सो इसीलिए जो 7 इंच के 4 बेक किए थे और उनके 2 लेयर्स करने के बाद और केक को स्टैक किया था पूरा। और केक जो आप डच क्रीम देख रहे हैं इसमें मैंने चॉकलेट गनाश का यूज़ किया था व्हिपिंग क्रीम में। सो मेरे को एक बीच में कमेंट आई थी कि चॉकलेट डच क्रीम ऐसा नहीं होता है। सो पहली बात तो मुझे जितना पता है कि चॉकलेट डच ऐसा ही होता है और मे बी लाइक मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं ऐसे बोलूँगी। बट मैंने ये जो होम बेकर थे जिनसे मैंने आउटसोर्स कराया था, जो जब केक आउटसोर्स होता है ना, तो मैं हर एक डिटेल वो होम बेकर से पूछती हूँ कि आप कैसा बनाते हो, आपको क्या लगता है। तो वो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक वो इस फील्ड में 9 to 10 ईयर्स हो गए हैं उनको भी काम करते हुए। सो उन्होंने भी मुझे सेम ही चीज़ बताई थी कि हम चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम जो थी, व्हिप्ड क्रीम में हम गनाश को डाल के और थोड़ा सा व्हिप करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये डच क्रीम बनाई थी। सो अगर ये डच क्रीम की रेसिपी गलत भी होगी तो मुझे कोई कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर सही भी होगी तो भी ज़रूर बताना। सो फाइनली ये केक पूरा बहुत अच्छे से बन गया था। ऊपर डेकोरेशन भी बहुत सिंपल था, बस स्टार नोजल से थोड़े बहुत स्वर्ल्स किए थे। और ये कुछ चोको चिप्स नहीं थे, ये कुछ वेफर बॉल्स जैसे थे जो मुझे शॉप पे ही मिले थे। तो मैंने ये इसका यूज़ करके जो डेकोरेशन है वो किया था। सिंपल सा एक हैप्पी बर्थडे मैसेज और बेबी का नाम लिख रहा था केक पे। ये सब लिख के केक एकदम रेडी हो गया था। तो आप भी बताना कि ये बड़ा सा केक और फ्लैट सा केक आपको कैसा लगा। सो बने रहे क्रीमी केक बेक के साथ। बाय।